हेलो ट्रेडर्स, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो या फिर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो और आप ये सोचते हो कि एक दिन में सक्सेसफुल ट्रेडर ज़रूर बनूंगा, तो हाँ जी बिल्कुल आप बन सकते हो। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने ट्रेडिंग करियर में क्या करता है ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रेडिंग करते वक्त क्या नहीं करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या चीज़ नहीं करनी होती है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आपकी ट्रेडिंग में 10% का बदलाव तो ज़रूर आएगा। तो बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो आगे भी आप तक पहुँचती रहे। ट्रेडिंग में अक्सर लोगों को ये पता होता है कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्या नहीं करना है। और मोस्टली न्यू ट्रेडर या फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर जो नहीं करना होता है वही चीज़ सबसे पहले करता है, और यही एक बिगेस्ट रीज़न है जहाँ पे 95% लोग लूज करते हैं। चलिए जानते हैं 5 ऐसी चीज़ें जो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं करता है। सबसे पहली चीज़ जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करता, प्रोफेशनल ट्रेडर सेटअप बनने से पहले कभी एंट्री नहीं लेता। देखा है आपने किसी एक प्रोफेशनल ट्रेडर को जो बिना वजह ट्रेड लिए जा रहा है यूं ही? नहीं मेरे भाई, पहले सेटअप तो बनने दो, उसके बाद आप एंट्री करोगे। लेकिन पहले सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है अपने सेटअप का फॉर्म होना चार्ट पे, आपके माइंड में नहीं, चार्ट पे होना चाहिए। उसके बाद ही आप ट्रेड में एंट्री लोगे। आपने खुद ने कितनी बार लिया होगा विदाउट सेटअप कोई भी ट्रेड? कितनी बार तो ऐसे हुआ होगा मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन आप फिर भी जानबूझ के डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हो। आपके मन में सिर्फ एक ही चल रहा है कि मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, इससे और ऊपर कितना जाएगा, इसलिए आप सिर्फ डाउन ट्रेड का ट्रेड फाइंड करने लगते हो। उसके बाद शुरू होता है आपका लॉसेस देखने के बाद होता है आपका माइंड खराब, और फिर आप करते हो ओवर ट्रेडिंग आपका लॉस रिकवर करने के लिए। आई एम वेरी श्योर यही होता होगा आपके साथ। जैसे ही आपकी पोजीशन रेड में कन्वर्ट होने लगती है या फिर माइनस में जाने लगता है आपका ट्रेड, एक तो आप पैनिक हो जाते हो और दूसरी चीज आपको समझ नहीं आता अब इसको होल्ड करना है या फिर छोड़ देना है। आप देख रहे हो आपकी पोजीशन माइनस में जा रही है, रेड में जा रही है, लेकिन फिर भी आप होप में बैठे रहते हो कि नहीं यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है, तो हम वेट करते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना आपके साथ? अगर ऐसा होता है तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे ही होता है। जस्ट टाइप यस, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं इसके ऊपर आपको एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसलिए कमेंट में जल्दी से टाइप कीजिएगा यस। अभी के लिए मैं इस पे सिर्फ आपको एक क्विक फिक्स बता देता हूं। देखो, ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ ट्रेड करता रहे। ट्रेडर का मतलब ये होता है कि वो शांति से बैठे अपने सेटअप के लिए, सेटअप बनने के बाद ही फिर एंट्री करे। इससे दो चीज़ें होंगी, एक आपकी ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी और दूसरी आपके लॉसेस भी। आने वाले कपल ऑफ वीक सिर्फ इतना ही कर लो, सेटअप बनेगा तो ही एंट्री लूंगा, वरना एंट्री नहीं लूंगा, चाहे मुझे दिन भर बैठना पड़े। सिर्फ इतना फॉलो कर लो अभी के लिए, तो भी आपके हाफ लॉसेस कम हो जाएंगे मेरे भाई। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ना अपने लॉसेस को कभी होल्ड करके नहीं रखता। उसको पता होता है कि ये मेरा एग्जिट पॉइंट है तो यहाँ पे एग्जिट करना ही है। व्हाट आई मीन टू से इज, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब भी देखता है कि उसकी पोजीशन लॉस में जा रही है, वो लॉस में जाने देता है, लेकिन उतना ही जाने देता है जितना उसको जाने देना होता है। ट्रेडिंग में कोई भी 100% करेक्ट नहीं होता, एनालिसिस गलत होती है, साइकोलॉजी गलत होती है, लेकिन अगर गलत जा रहा है ट्रेड, उसको एक्सेप्ट करके एक रोबोट के जैसे उसको एग्जिट पॉइंट पे एग्जिट करना होता है। नहीं करोगे तो ये वैसी वाली चीज़ हो जाती है जैसे कि आपकी उंगली खराब है, उंगली खराब होते होते आपका हाथ खराब हो रहा है, हाथ खराब होते होते आपकी पूरी बॉडी खराब हो रही है। अगर आप सोचो उंगली पे ही जब खराब हो रहा था तब आप उंगली ही काट देते तो आपका हाथ खराब ना होता, आपकी बॉडी खराब ना होती। इसी तरह जब भी आप देखो कि आपका ट्रेड आपके डिसाइडेड स्टॉप लॉस से नीचे जा रहा है तो वहां पे आपका ट्रेड काट दो। अगर मिलता है या फिर अगर अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आपके लेवल पे फिर से आता है तो फिर से री एंट्री कर लेना, लेकिन उस वक्त के लिए पोजीशन से निकल जाओ, बिकॉज अ सक्सेसफुल ट्रेडर कट देयर लॉसेस शॉर्ट। ठीक है जी, पक्की बात? ओके, बात करते हैं अगले ऐसी चीज की जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करता। बिफोर वी मूव अहेड विद दिस पॉइंट, लेट मी जस्ट आस्क यू,
गाइस, क्या आपने कभी देखा है किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को चिल्लाते हुए या फिर एक्साइटमेंट में बताते हुए कि मेरा आज इतना प्रॉफिट हो गया या तो फिर मेरा आज इतना लॉस हो गया? कभी आपने ये देखा है? आई एम श्योर नहीं देखा होगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता है, ना कि एक गैम्बलिंग की तरह। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी शो ऑफ नहीं करता, या तो फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अपने लॉसेस को देख के डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि आज अगर लॉस हो भी गया है तो कल वो फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा। उसको अपने एनालिसिस पर, उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है। लॉस होने के बाद भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर शांति से उस लॉस को एक्सेप्ट करता है और उस पर रिसर्च करता है कि ये लॉस हुआ क्यों। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ट्रेड करता है, कल उसने जो मिस्टेक की थी वो फिर से रिपीट नहीं करता, क्योंकि जब भी आप एक मिस्टेक को रिपीटेडली करते हो तब वो मिस्टेक ना होके आपकी आदत बन जाती है, और ये आपकी ट्रेडिंग करियर को बर्बाद कर सकता है। मिस्टेक करो, लेकिन उस मिस्टेक को रिपीटेडली मत करो। नई मिस्टेक्स करो, नए मिस्टेक से सीखो और उस सीखने के बाद उस चीज को अप्लाई करो ट्रेडिंग में। ओके जी, ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। अब थोड़ी देर माइंड में सोचिए, क्या एक प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर पहले से ही डे वन से सक्सेसफुल था? नहीं, राइट। फोर्थ पॉइंट भी यही है कि सक्सेसफुल ट्रेडर जितना भी सक्सेसफुल हो जाए, वो सीखना कभी नहीं छोड़ता। हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग सीखने की कोशिश जरूर करता है। उसको ट्राई करता है। नए स्ट्रैटेजीज बना रहा हो तो वो क्वांटिटी कम कर लेगा, या फिर इक्विटी स्टॉक्स में पहले ट्राई कर लेगा, उसके बाद ही फिर वो एक्चुअल उसमें क्वांटिटी और कैपिटल इन्वेस्ट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी सीखना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है सीखना छोड़ दिया तो मेरा ग्रोथ यहीं पे रुक जाएगा। प्रो ट्रेडर ये जानता है कि जो मैं आज कर रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजीज आज यूज कर रहा हूँ, वो एक साल बाद भी ऐसे ही काम करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए प्रो ट्रेडर हर बार नई चीज सोचता है, नए स्ट्रैटेजीज सोचता है, अपने ट्रेडिंग में नए टेक्निक्स इंप्लीमेंट करता है, और उस टेक्निक को, उस स्ट्रैटेजीज को तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक उस टेक्निक में, उस स्ट्रैटेजीज में वो परफेक्ट ना हो जाए। ये एक प्रो ट्रेडर की खास निशानी होती है। ठीक है जी, समझ आई बात? तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक को ध्यान से जरूर सुनना, जो कि आप अगर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो आपका ये टॉपिक दिमाग खोल के रख सकता है। आपको पता है लॉस मेकिंग ट्रेडर सिर्फ लॉस क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी ट्रेडिंग करियर की शुरुआत डायरेक्टली एफएनओ से करता है, और एफएनओ में जो वोलेटिलिटी है वो हैंडल नहीं कर पाता है। फिर उसके लॉसेस होते हैं, उसकी साइकोलॉजी खराब होती है, माइंड खराब होता है, फिर वो लॉसेस के ऊपर लॉस किए जाता है, और इसी लूप में वो फंसा हुआ रहता है। और सेम टाइम पे आप देखोगे एक प्रोफेशनल ट्रेडर इक्विटी में पहले अपना कैपिटल बिल्डअप करता है। अगर उसमें से लॉस हो भी जाए तो भी उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक रीज़न यही है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से पहले हर एक ट्रेडर इक्विटी से स्टार्ट करता है। इक्विटी में जब वो परफेक्शन लेवल तक आ जाता है, उसके बाद ही फिर वो एफएनओ में मूव करता है। अब अगर आपको भी एक प्रो ट्रेडर बनना है तो पहले इक्विटी स्टॉक से शुरू कीजिएगा। फिर से जब तक आपका एक सस्टेनेबल कैपिटल बिल्डअप नहीं हो पाता, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करना। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप तो होगा ही होगा, साथ में आपकी कैपिटल भी बढ़ती रहेगी, जिसको आप कंपाउंड कर सकते हो आगे जाके। और वैसे भी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो इक्विटी स्टॉक्स में ट्रेड करना आपके लिए 10 गुना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वोलेटिलिटी नहीं होती है, और आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज होती है वो वहाँ पे आप अच्छे से रिटेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप इस वीडियो में मैंने जो आपको बातें बताई हैं आप उस पर ज़रूर अमल करोगे, और आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करने लग जाओगे तो आपके लॉसेस जो है वो 50% अंडर कंट्रोल हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जियान दिस साइड, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।